एक समय की बात है। एक गुरु का एक शिष्य था। वह शिष्य युवा था और उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। वह शिष्य रोज भिक्षाटन के लिए गांव में जाता था। एक दिन जब वह भिक्षाटन के लिए गांव में जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का जो कि उसकी ही उम्र का है, एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी को देख रहा है। वह शिष्य उस लड़के के पास गया और कहा, मित्र, क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, आओ तुम भी देखो। देखो यह परियां कैसे नदी किनारे खेल रही हैं। शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां पर कुछ युवा लड़कियां नदी किनारे कपड़े धो रही थी और नहा रही थी। शिष्य ने कहा, मित्र, यहाँ तो सिर्फ लड़कियां कपड़े धो रही हैं और नहा रही हैं, तो इसमें छिपकर देखने जैसा क्या है? उस लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो गए हो क्या? दिख नहीं रहा? जरा उनके सौंदर्य को तो देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर से नदी की ओर देखा और अब वह देखता ही चला गया। अभी तक वह बिल्कुल निर्भय था, उसके मन में कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह भी छिपने लगा जैसे कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वह अंदर तक कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह तुरंत ही वहां से चला गया। वह आश्रम पहुंचा और अपने कार्यों में लग गया। लेकिन नदी किनारे जो दृश्य उसने देखा था वह उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। शिष्य के मन में अब वही सब चल रहा था। उसका मन दोबारा से वही जाने के लिए लालायत हो रहा था। अब वह रोज जल्दी भिक्षा के लिए निकल जाता और वही उस लड़के के साथ छिपकर उन लड़कियों को देखता। अब यह उसका रोज का काम हो गया था। अब उसका आश्रम के कार्यों में मन नहीं लगता था। वह हर काम को आधा अधूरा ही कर रहा था। वह अलग ही दुनिया में खोया रहता था। जब गुरु से शिक्षा दे रहे होते तब भी उसका मन वहां नहीं होता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। इसलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि अब हम दोनों रोज साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। शिष्य ने थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही चले जाना। शिष्य अगली सुबह फिर से आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु भी उसके पीछे पीछे यह देखने के लिए चल दिए कि वह जाता कहाँ है, किससे मिलता है। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा उनका शिष्य छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो कपड़े धो रही थी और नहा रही थी। गुरु ने कहा, क्या इन लड़कियों से भिक्षा लेनी है तुम्हें? अपने गुरु की आवाज सुनते ही वह शिष्य घबरा गया, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और दूसरा लड़का वहां से भाग गया। शिष्य के मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पा रहे थे। वह अपने गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने डरते हुए कहा, गुरुवर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो ताकि हमारे भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो। वह शिष्य फिर से अपने आश्रम के कामों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते से भी जाना बंद कर दिया। वह दूसरे रास्ते से जाता। अब वो अपना काम ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी। वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करता और बेचैन सा रहता और ना ही सही समय पर भोजन करता। उसका भोजन भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने शिष्य से कहा,
अब तक तुम कितनी बार अपनी शपथ तोड़ चुके हो। यह सुनते ही शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, कई बार मैं उस शपथ को तोड़ चुका हूँ। उसके बाद कई बार शपथ ले भी चुका हूँ, लेकिन हर बार वह टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता तो हूँ अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने शिष्य को उठाया और अपने आश्रम के बगीचे में लेकर गए और कहा, देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर एक भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के प्रवाह को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं। शिष्य कुछ रेत उठाकर उस नाली में डालने लगा। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से उस रेत के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। इसके बाद शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर इकट्ठे किए और उस नाली में डाल दिए और पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, शिष्य, यह क्या? मैं अगर शपथ लूं कि पानी को रोक दूंगा, तो क्या मैं रोक नहीं सकता? शिष्य ने कहा, क्यों नहीं गुरुदेव, मैं अभी आपकी शपथ पूरी कर देता हूँ। इस पानी को तो मैं रोक ही सकता हूँ। कुछ देर बाद वह शिष्य बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली में डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने कहा, देखा गुरुदेव, पानी रुक गया, आपकी शपथ पूरी हो गई। गुरु थोड़ा मुस्कुराए और कहा, जरा ध्यान से देखो, पानी रुका नहीं है। वह अपनी पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है और इस पत्थर से आगे भी आ गया है और अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और हर बार तुम्हारी शपथ पानी को रोकने वाले पत्थर की भांति बड़ी होती जा रही है और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और यह हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य निराश हो गया और कहा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शपथ को पूरा कर सकूं और मैं सही रास्ते पर चल सकूं? बुरे विचार मेरे मन में ना आए। गुरु शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहां से पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, यह पानी इसी नदी से आ रहा है और अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जिससे यह पानी बगीचे में जा रहा है, तब हमारी शपथ भी पूरी हो सकती है। शिष्य ने कहा, अवश्य गुरुदेव, मैं इस पानी के प्रवाह को यहीं से बंद कर देता हूँ। तब आगे पानी जाएगा ही नहीं और आपकी शपथ भी पूरी हो जाएगी। शिष्य ने नदी से निकलने वाले रास्ते को भरपूर मेहनत करके पत्थर, मिट्टी, रेत आदि से बंद कर दिया। परंतु फिर आगे गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को और खोल दे, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना या पूरी नदी का पानी बगीचे की ओर मोड़ दे, तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, तब गुरुदेव बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तो इस बात को समझो, हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमें सिर्फ संतुलन कायम करना है। ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है तो संतुलन से, और संतुलन से ही जीवन चलता है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें मैं कैसे रोकूं? गुरु ने कहा कि रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर है तुम्हारे ही कारण है। उन कर्म पर चिंतन करो और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने नदी का पूरा पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। कोई जीवन नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई पौधा नहीं है, केवल अपनी काम वासना का पानी। शिष्य ने कहा,
मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। उस दिन वह शिष्य पूरी रात को चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और उसी रास्ते से भिक्षाटन के लिए गया जहां वह लड़का उस पेड़ के पीछे आज भी छिपा हुआ था। वह शिष्य नदी पर पहुंचा जहां पर वह लड़कियां कपड़े धो रही थी और नहा रही थी। उसने लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण स्पर्श किए। शिष्य ने ऊपर हाथ उठाया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मित्रों, कहानी के सार में हमें दो सीखें मिलती हैं। पहला, किसी की संगति हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति पर संगति का असर पड़ता ही है। और कहानी की दूसरी सीख हमें मिलती है कि जीवन में किसी भी चीज को जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि चीजों को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से भोजन में अगर नमक की मात्रा अधिक हो जाए तो भोजन बेस्वाद हो जाता है, और यदि नमक की मात्रा कम रह जाए तो भी भोजन बेस्वाद हो जाता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर चीज को संतुलित रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।